हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो 22 सितंबर 2018 को जो आपका पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, तो उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब आपको पता ही है कि रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है ग्रुप डी की, वो फरवरी में होंगे। तो इस ये अभी बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपना रिवीजन चालू कर दें, क्योंकि अभी आपको 2 महीने मिल जाएंगे लगभग। और इन 2 महीनों में अगर आप रिवीजन कर देंगे पूरा कोर्स भी आप कर सकते हैं जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स की तरह। वरना अगर आप रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे प्रीवियस ईयर्स को, तो इस बार पक्का ही आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी थी और अभी टाइम भी है आपके पास। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा है कि टेलीफोन, एरोप्लेन और स्पाइडर के बीच में हमें जो सही संबंध दिखाता है वो वेन डायग्राम कौन सा है। तो ये वेन डायग्राम है हमारा ए, क्योंकि टेलीफोन, एरोप्लेन और स्पाइडर तीनों ही अलग अलग चीज़ें, इनका आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये जो हमें क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, ये इससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता फिगर इन चारों ऑप्शन फिगर में से कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से मिलता जुलता फिगर कौन सा है हमारा। तो इनमें सबसे ज़्यादा मिलता जुलता जो फिगर है हमारा ऑप्शन ये है, फिगर बी। क्योंकि अगर हम इस अपने जो क्वेश्चन में फिगर दिया है इसे 90 डिग्री से दाईं तरफ रोटेट कर दें, और ये स्टार जो है, ये स्टार ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो हमारा यही चित्र बन जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया। और ऑप्शन बी हमें दिया है यहाँ पर ऑप्शन बी में ही। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड डिसाइड द। मतलब ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि हमसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और हमें ये जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमसे पूछा गया है इनमें से कितने स्टेटमेंट की मदद से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा है देयर आर 7 बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। मतलब यहाँ पर हमें 7 बॉल हैं जिनका साइज और कलर अलग अलग है। इनमें है ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, पिंक और ब्लैक। और फिर हमसे कहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बॉल्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम एक काम करेंगे, हम बड़ी वाली को ऊपर लिखेंगे और छोटी वाली को नीचे, क्योंकि हमसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पूछा है। अब देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट। तो ये है द रेड बॉल इज लार्जर देन ग्रीन। तो रेड को हम आर लिखते हैं और ग्रीन को जी। ये हमसे कहा है कि लाल जो है वो हरी से बड़ी है। फिर हमसे कहा है पिंक सबसे छोटी है, तो पिंक को हम यहाँ लिख लेते हैं कहीं। फिर हमसे कहा है कि ब्लू जो है हमारी वो सबसे बड़ी है, तो ब्लू को हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं। फिर हमसे कहा है कि ग्रीन बॉल है लार्जर देन येलो, यानी ग्रीन वाली जो है ये येलो से बड़ी है, तो येलो यहाँ लिख लेते हैं। और फिर हमसे कहा है कि येलो ये लार्जर है ऑरेंज और ब्लैक से। तो ऑरेंज और ब्लैक से लार्जर है येलो, तो ऑरेंज और ब्लैक इस तरह से लिखेंगे हम। ब्लैक को BLAC के पूरा ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत, हमने पांचों स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमें सब कुछ समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ऑरेंज और ब्लैक में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, क्योंकि इनमें से क्लियर नहीं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम पांचों ही स्टेटमेंट पढ़ने के बाद भी ये नहीं बता पा रहे हैं इसमें से कौन ऑर्डर सही क्या होगा। बाकी की हमें मिल गई हैं, लेकिन ऑरेंज और ब्लैक का अभी तक क्लियर नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें एक सीरीज दी गई है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले से यहाँ लिख लेते हैं। ये है 3, 2, 9, 8, 15 और ये 14 और यहाँ ब्लैंक स्पेस। अब देखते हैं इसमें क्या सीरीज है। तो अगर हम ये देखें, यहाँ एक अल्टरनेट सीरीज हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये 3 से हम 3 का गुणा करेंगे तो 9, फिर 5 का गुणा करेंगे, ये 3 गुणा 3, यहाँ 3 गुणा 5 है, तो यहाँ पर होना चाहिए 3 गुणा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21। इसी तरह हम यहाँ देखें तो ये 2 से गुणा 4 है, 2 गुणा 4, फिर यहाँ पर ये 2 से गुणा 2 गुणा 7 है, यानी जो गुणा हो रहा है इनमें 3 का गैप है, लेकिन हमें तो यहीं पर चाहिए था, तो यहाँ पर 21 आएगा और ये हमें दिया है ऑप्शन
डी में, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। और अगर आपको इस तरह समझ में ना आई हो तो इसमें एक पैटर्न और बन रहा है, हम देखते हैं उसे भी। ये देखिए 1 मिनट, वो हमारा पैटर्न ये है, यहाँ -1 और यहाँ +7, यहाँ -1, यहाँ +7, तो यहाँ -1 और यहाँ +7, 14 और 7 होते हैं 21। तो ये पैटर्न हमारा थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, तो ये पैटर्न भी हमारा ऑप्शन जो है हमारा डी ही दे रहा है। तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि जिस तरह से सिंगर जो है ये सॉन्ग से रिलेटेड है, उसी तरह कारपेंटर किससे होगा। तो हम जानते हैं कि सिंगर क्या करता है, सिंगर हमारा गाना बनाता है, उसी तरह कारपेंटर हमारा फर्नीचर बनाता है। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो है ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, और ये जो हमें दिया गया है इसे हम बनाएंगे वेन डायग्राम की मदद से। तो इसमें पहला हमें दिया है नो विंडो इज ए हैंडल, तो हमें पहले दो चीज़ों में नो का रिलेशन दिया है, तो उसका वेन डायग्राम बनेगा इस तरह से। इसे हम मान लेते हैं विंडो, तो W से लिखते हैं, और ये हैंडल, और इनके बीच में नो का रिलेशन है, तो वो इस तरह दिखाएंगे। फिर हमसे कहा है ऑल हैंडल्स आर लेडल्स, तो इसे हम देखते हैं इसका किस तरह से बनेगा। ऑल हैंडल्स आर लेडल्स, तो ये इस तरह से बनना चाहिए, ये इस तरह से, इनको हम मानते हैं लेडल, तो ये हमारा बन गया चित्र। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमसे कहा है कि ऑल लेडल्स आर हैंडल्स, तो ये बात तो गलत है, ऑल लेडल्स आर हैंडल्स नहीं है, ऑल हैंडल्स आर तो लेडल्स हैं। अब देखते हैं सम लेडल्स आर हैंडल्स, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हैंडल्स हैं ये लेडल्स का भी तो पार्ट है, यानी लेडल्स का भी कुछ हिस्सा तो ये है ही, यानी दूसरा कंक्लूजन हो गया हमारा सही। तीसरा है नो लेडल इज ए विंडो, तो हमसे कहा है कि लेडल जो है ये विंडो नहीं है, तो हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमें हैंडल और विंडो का संबंध तो इसमें दिया है, पर लेडल और विंडो का कोई संबंध नहीं दिया है। हालांकि अगर ये होता कि सम लेडल्स, तो हमें यहाँ पर लेडल और विंडो का जब संबंध दिया ही नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये सही होगा या गलत, तो हम इसे मानते हैं गलत। जब हमें नहीं पता चलता तो हम गलत मान लेते हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 करेक्ट, यानी ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि पॉट को ये लिखा गया है कोई कोड लैंग्वेज में, तो उसी तरह ऑट को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं POT, तो अगर हम देखें P की प्लेस वैल्यू होती है 16, O की 15 और T की होती है 20, और इसका हमें कोड दिया गया है 15, 14 और 19। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा जो है ये -1 किया गया है तीनों में ही, देखिए यहाँ पर तीनों ही -1 है। तो उसी तरह देखते हैं कि ऑट का क्या बनेगा, तो ऑट का बनेगा OUGHT, तो O हमारा हो जाएगा ये 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7, ये 8 और ये 20। तो यहाँ से -1 करेंगे तो ये 14, यहाँ से -1 करेंगे तो ये 20, यहाँ से -1 करेंगे तो 6, यहाँ से -1 करेंगे तो ये 7, और यहाँ से -1 करेंगे तो ये 19। तो यहाँ से आता है 14, 20, 6, 7, 19, यानी हमारा ऑप्शन डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हमें स्टेटमेंट दिया है कि साइकिलिंग इज ए गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यानी साइकिलिंग जो है ये एक्सरसाइज की गुड फॉर्म है, ठीक है। अब कंक्लूजन दिया है दोज हु डोंट साइकिल आर ऑल अनहेल्दी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी हमें नहीं दिया गया है कि ऐसा कुछ इससे संबंधित, हमें केवल ये दिया है कि साइकिल इज गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब देखते हैं दूसरा कंक्लूजन, ऑल दोज हु साइकिल विल नेवर फॉल इल, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है कि जो लोग साइकिल चलाते हैं वो कोई बीमार नहीं पड़ते। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि फिगर्स, हाँ हमसे कहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन जो हैं इनमें से कौन सा फिगर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हम देखें पहले, तो यहाँ दोनों में ई है, लेकिन यहाँ पर इसके लेफ्ट में आर है, यहाँ पर राइट में आर है, इसी तरह यहाँ लेफ्ट में आर है, तो इस फिगर में आर राइट में होना चाहिए, और ये 3 है
तो ये 3 जो हो जाएगा ये लेफ्ट में हो जाएगा, यानी हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी हमें यहाँ कहाँ दिया है, यहाँ दिया है ऑप्शन ए में। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा अगला प्रश्न है हमारा, हमसे पूछा है कि चारों में से कौन सा एक है जो इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, स्विच, बल्ब, फिलामेंट और रोप। तो रोप जो है ये हमारा इनमें से एक नहीं है, क्योंकि बल्ब, स्विच और फिलामेंट ये सब जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, या कह सकते हैं उसी का एक पार्ट है। क्योंकि बल्ब को स्विच से चलाते हैं और बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट जो कि प्रकाशित होता है, लेकिन रोप इससे संबंधित तो नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो डी है ये ऑप्शन बी में दिया है। अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा ये, और हमसे इसमें कहा है कि विच फिगर फॉलोज नेक्स्ट इन दिस पैटर्न, यानी हमें जो ये पैटर्न दिया है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें, फॉलो करें कि ये जो एरो है इसमें, ये अगले चित्र में यहाँ आ गया है, उसके बाद फिर ये अगले में यहाँ है, तीसरे में चित्र में यहाँ होना चाहिए। तो उसमें हमें दिख रहा है कि चारों ही फिगर में यहीं पर है। अब इसकी दिशा देखें तो ये, चलिए अब हम देखते हैं कुछ अगला, इससे तो हमें कुछ पता चला नहीं है। तो अगर हम इस आकृति को देखें, ये जो प्लस माइनस है तो ये अगले चित्र में यहाँ है, उसके अगले में यहाँ, और हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें यहाँ होना चाहिए इस जगह, और इस जगह यानी यहाँ पर तो ये इसमें दिया है, तो हमारे आंसर में ये होना चाहिए प्लस माइनस इस जगह चौथे फिगर में, यानी यहाँ। तो ऐसा हमें दिया है ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। चलिए अब हमें ये 2 ऑप्शन तो मिल गए, अब इनमें से और छांटते हैं। अब हम देखें, अगर ये वाली जो आकृति है ये वाली अगले फिगर में यहाँ आ जाती है, उसके बाद ये यहाँ, यानी हमारे जो आंसर है उसमें ये आकृति यहाँ होनी चाहिए इस जगह, और ऐसा हमें दिया है ऑप्शन सी में, क्योंकि ऑप्शन बी में तो ऐसा है नहीं। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी हमें यहाँ दिया है ऑप्शन ए में। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया कि ये जो आकृति हमें दी है, ये फिगर दिया है, चारों ऑप्शन में से किसमें मतलब सबसे सिमिलर है, इसमें सबसे रिजेम्बल्स अच्छा किसमें है। तो अगर हम देखते हैं सबसे अच्छा ये किसमें आता है, तो ये सबसे अच्छा हमारा आ रहा है ऑप्शन बी में। अगर हम ये जो क्वेश्चन में फिगर हमें दिया है इसे हम पूरा इस तरह से 180 डिग्री पर रोटेट कर दें, तो ये इसी तरह का फिगर बन जाएगा जो कि हमें इसमें दिया गया है, यानी ऑप्शन बी वाला, और फिगर बी हमें दिया है ऑप्शन बी में ही। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा लीला स्टार्ट्स फॉर वर्क इन द मॉर्निंग, हर ऑफिस इज 2 किलोमीटर फ्रॉम होम, सो सी प्रीफर्स टू वॉक। यानी हमसे कहा है कि लीला सुबह ऑफिस के लिए निकलती है जो कि उसके घर से 2 किलोमीटर है। अब देखते हैं हमसे क्या कहा है, सी स्टॉल्स वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन फ्रॉम होम, यानी ये मॉर्निंग में निकलती है। तो पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट और ये साउथ। हमसे कहा है कि सन की अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है कब, मॉर्निंग। तो सन अगर इधर है तो पूरब में है तो ये इस तरफ निकलती है, यानी अब इधर गई। फिर हमसे कहा है कि 500 मीटर चलने के बाद एक राइट टर्न लेती है, तो ये 500 मीटर हो गया। अब यहाँ से राइट ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ये 200 मीटर जाती है, और फिर हमसे कहा देन अगेन सी टेक्स लेफ़्ट, उसके बाद में ये लेफ़्ट लेती है। और हमसे कहा कि वॉक टुवर्ड हर ऑफिस इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर होम इज़ हर ऑफिस, यानी जब ये यहाँ से चली थी और इसका ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन जो होता है इस तरह से जो होता है नॉर्थ वेस्ट, यानी हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें एक सीरीज कंप्लीट करनी है। यहाँ देखते हैं ये क्या आएगा, ये है अगर हम यहाँ सीधा सीधा ही देख लें तो हमें पता है कि जे की प्लेस वैल्यू 10, एल की 12, एन की 14, 16, तो यहाँ पर आना चाहिए 18 प्लेस वैल्यू, और 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि चारों में से कौन सा एक है जो इन कोई ग्रुप को रिलेटेड नहीं करता है। तो चलिए अब देखते हैं। हमसे कहा है बाउल, बास्केट, नाइफ और पेल। तो अगर हम इनमें से देखें तो अलग जो होगा वो होगा ऑप्शन डी नाइफ, क्योंकि बाउल, बास्केट और पेल ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम कुछ लिक्विड रख सकते हैं, लिक्विड भर सकते हैं, जैसे बाउल में रख सकते हैं, बकेट में और पेल में। लेकिन नाइफ में हम कुछ नहीं रख सकते, तो काटने के यूज में आता है।
तो हमारा जो अलग जवाब हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा, वो हो जाएगा नाइफ, यानी ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है बी इज द फादर ऑफ ई एंड ए। चलिए लिखते हैं बी फादर है ई और ए का। इफ ए इज मैरिड टू यू, ए यू से मैरिड है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू यू। यानी इस तरह देखें, ए अगर इसका लड़का या लड़की है और यू, तो यू के ये हो जाएंगे फादर इन लॉ, यानी ऑप्शन ए फादर इन लॉ। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें व्हाट इज द लेटरल मिरर इमेज ऑफ A213B। अच्छा, और लेटरल इमेज का मतलब है अगर हम दाईं तरफ इस प्रकार से रखते हैं मिरर को तो कैसी आकृति बनेगी। तो आकृति बनेगी ये B3 1 2 2 और ये A, इस तरह की आकृति बनेगी जो कि हमें दी है कहाँ, हमें दी है ये ऑप्शन बी में, यानी यहाँ दिया है मैं ऑप्शन सी में, तो ये हमारी हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है 2A 4E 8I, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 का अंतर है, यहाँ 2 4। अगर हम यहाँ इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 2 से 4, 4 से 8, यानी ये दुगना हो रहा है। इसी तरह 8 से अगला हो जाएगा 16, यहाँ 16 आएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर ए और ई, तो इनके बीच में जो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस है इसका होता है 1 और इसका होता है 5, यानी 4 + 4। यहाँ ई से आई, ये ई से ई का 5 होता है और आई का 9, यानी फिर से +4, तो आई से +4 होगा, यानी 9 और 4 13, यानी कि एम। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16M। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि कोई कोड लैंग्वेज है, उसमें लीप को MFVQ लिखा गया है, तो जंप को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं LEAP, तो L को ऐसे लिखा गया है MFBQ। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या किया है, ये इन्होंने किया है +1, L के बाद M आता है, E के बाद में F आता है, A के बाद में B और P के बाद में Q। तो उसी तरह अगर हम यहाँ देखें जंप के लिए तो ये हो जाएगा JUMP। तो जंप से अब J का +1 होता है K, U से V, M से N और P से Q, यानी U से ये V है, तो KVNQ, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें इसमें से ऑड वन छांटना है, तो देखते हैं ऑड वन इसमें से क्या है। ये हमारी जो सीरीज चल रही है देखें तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, टी की होती है 20, जेड की होती है 26 और एक्स की होती है 24। तो अगर हम देखें यहाँ 18 इसकी प्लेस वैल्यू, यहाँ दिया है 9, यानी ये इसका आधा है। उसी तरह टी की प्लेस वैल्यू 20 है और यहाँ दिया है 10। उसी तरह जेड की प्लेस वैल्यू 26 है और यहाँ दिया है 13। उसी तरह एक्स की प्लेस वैल्यू 24 है पर यहाँ 12 होना चाहिए, 24 का आधा यहाँ दिया है 11, यानी यही हो जाएगा हमारा जो ऑड है, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि डी यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में हमसे कहा है लता डिसाइड्स टू गो फॉर ए वॉक एवरी अल्टरनेट डे। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर मंथ सी स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे। इसमें हमसे कहा है कि लता हर अल्टरनेट डे पर, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन वॉक पर जाती है, और इसमें हमसे कहा है कि किसी महीने में, विशेष महीने में उसने फ्राइडे से वॉक्स शुरू किया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज विल, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि लता डिसाइड करती है कि वो मतलब प्रत्येक एकांतर दिन, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन वॉक पर जाएगी। हमसे कहा है कि वो फ्राइडे को स्टार्ट करती है वॉक पर जाना। फिर हमसे पूछा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज शी बी मीना फॉर ए वॉक द फॉलोइंग वीक। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इसका मतलब यहाँ ये हो सकता है कि कोई मीना है, उसके साथ वो किन दिनों में, मतलब आने वाले हफ्ते में किन दिनों में वॉक पर जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ फ्राइडे से शुरू करती है और एक दिन छोड़कर एक दिन जाती है, तो सैटरडे को वो जाएगी नहीं, फिर वो जाएगी संडे को जाएगी, तो मंडे को नहीं जाएगी, और मंडे को नहीं जाएगी तो फिर कब जाएगी वो ट्यूसडे को।
आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, नहीं तो थर्सडे को, थर्सडे के बाद में फ्राइडे को, नहीं सैटरडे को। यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा जिस हिसाब से हम इसे सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसमें दिया है कि हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमारा ये है कि शुड देयर बी अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज टू एजुकेट मासेस अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब हमसे यहाँ पे इसमें कहा गया है कि क्या जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जैसे नगर पालिका वगैरह होती हैं, इनको कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिससे वहाँ के लोगों को, उस शहर के, उस जगह के लोगों को पता चल सके कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, यानी किस तरह से इसका बचाव करते हैं रेन के पानी का, और उसे कैसे यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट हमें दिया है, यस वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, अवेयरनेस मस्ट बी इंक्रीज टू प्रिजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी इसमें हमसे कहा है कि हाँ, वाटर यानी पानी बहुत कीमती है, और हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट तो है यहाँ पर सही। अब देखते हैं दूसरा, नो ओनली द ग्रीन कवर मस्ट बी इंक्रीज्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ बीन हैपनिंग नेचुरली फॉर जनरेशन। मतलब इन्होंने कहा है कि नहीं, केवल ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहिए, यानी जो हरियाली है, जंगल, पेड़ पौधे हैं, इन्हें बढ़ाना चाहिए। इनके ही फलस्वरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप ही जनरेट होने लगेगी। तो ऐसा तो नहीं है। हालांकि इन्होंने अच्छी बात कही है कि नेचुरली होता है ग्रीन कवर बढ़ाने से, पर जब बारिश का पानी है तो उसे बचाने में हर्ज ही क्या है, बारिश तो होती ही है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हम उस पानी को बह जाने देंगे और ग्रीन कवर बढ़ाने पर फोकस करेंगे। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हमसे पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो हम देखते हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें देखना है ट्रायंगल कितने हैं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आकृति होती है, ये जो आकृति, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, एक ये और एक ये पूरा। और ये जो आकृति है इस तरह की, इसमें हमें अभी 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। हम कर देते हैं इनको दुगना। कैसे? 1 2 3 तो ये, 4 5 6 ये, उसके बाद में ये वाला और ये वाला, तो ये 8। तो इसमें 8 होते हैं और इसमें 3। चलिए अब देखते हैं हम इसकी तरफ। 3 हमारे यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। अब गिनते हैं ना, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, उसके बाद में एक ये 24, एक ये 25, फिर 25 के बाद में एक हमारा बनता है यहाँ पर, एक बनता है हमारा ये 26, और एक हमारा बनता है इधर की तरफ भी ये वाला, ये 27। हमारे कुल कितने त्रिभुज हैं? 27। इससे ज़्यादा मुझे तो दिख नहीं रहे हैं, और इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारे 27 ही हो जाएंगे सही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि 3 नंबर हैं 45, 25 और 35, इनका एलसीएम क्या होगा। ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया इसमें। चलिए अब आ गया तो हम इसमें कर ही देते हैं। हम जानते हैं कि कैसे करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो 45 का होता है 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 5, ये 25। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और ये 35, 35 होता है 5 गुणा 7। तो हम जानते हैं एलसीएम के लिए जो भी हमें प्राइम नंबर दिया होता है, यानी अभाज्य संख्या, उसकी सबसे बड़ी घातों को उठा लेते हैं। तो 3 की घात है सबसे बड़ी यहाँ स्क्वायर, 5 की भी है स्क्वायर, और 7 की है 1। तो 5 की स्क्वायर यानी 25, 25 निम्मा 225, 225 और 7, 225 और 7 यहाँ से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये? 7 पंजे 35, 5 3 हम कैरी करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 का 7, 1 हम कैरी करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 1575 हो गया हमारा एलसीएम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमें फिर से एक सीरीज़ दी गई है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 22D, फिर
2p, फिर 24e, फिर 4o, फिर 26f, और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर इस तरह से, तो ये अल्टरनेट में +2 हो रहा है, और यहाँ देखें हम तो यहाँ भी +2 है, तो यहाँ जो आना चाहिए यहाँ 6 आना चाहिए, और लेटर में आना चाहिए यहाँ p है, p की प्लेस वैल्यू 16 होती है, यहाँ o है, इसकी 15 होती है, तो यहाँ 14 प्लेस वैल्यू का आना चाहिए, और 14 होती है n की। हमारा यहाँ आना चाहिए 6n, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी फिर से एक सीरीज है, इसे कंप्लीट करना है। तो ये 31, ये 26, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ -5 हुआ है, फिर 26 से 21 से भी -5, तो 21 से -5 होता है 16। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें हमें स्टेटमेंट दिया है, दीज पिक्चर आर ऑसम सेज द फोटोग्राफर एप्रिसिएटिंग हिज असिस्टेंट। मतलब इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसी फोटोग्राफर ने अपने असिस्टेंट की तारीफ़ की और उसने कहा कि वाह ये पिक्चर बहुत अच्छी है। अब कंक्लूजन इसमें क्या है कि द असिस्टेंट हैज डन अ गुड जॉब, असिस्टेंट ने बहुत अच्छा काम किया, तो सही बात है, तभी फोटोग्राफर उसकी तारीफ़ कर रहा है। अब दूसरा है, द फोटोग्राफर इज मच प्लीज्ड विद हिज असिस्टेंट्स वर्क, तो दूसरा है कि फोटोग्राफर अपने असिस्टेंट के वर्क से बहुत प्रभावित है, तो ये बात भी सही है, तभी उसने तारीफ़ की है। यानी कि ये दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में 4 को 6518 लिखा गया है, तो उसी कोड लैंग्वेज में विंड को क्या लिखेंगे। तो देखते हैं इसे, FOUR। अब देखते हैं इसे क्या लिखा है, 6518। तो हम अगर देखें, पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो F की 6 होती है, O की 15, U की होती है 21, और R की 18। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ तो 6 का 6 ही है, यहाँ 5 है, यानी कि अगर हम देखें जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, यहाँ से ये उठाए गए, इनका प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है। तो वही हम करके देखते हैं अब किसके लिए, विंड के लिए। तो विंड का हम यहाँ लिखते हैं, पहले विंड, प्लेस वैल्यू इसकी होती है 23, इसकी 9, इसकी 14, और इसकी 4। अब यूनिट डिजिट हम उठा लें यहाँ से ये दोनों, तो ये बनेगा हमारा 3 9 4 4, और ये हमें दिया हमारे ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखें हम अपना अगला प्रश्न। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी है, इसमें भी हमें स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमसे क्या कहा है, इसमें स्टेटमेंट दिया है कि स्कूल मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी योगा एंड रिलैक्सेशन फॉर ऑल इट्स क्लास 11 एंड 12। यानी इसमें कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट को एक योगा और रिलैक्सेशन क्लास जो 11वीं और 12वीं के बच्चे, उनके लिए कंपलसरीली करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए उनके लिए। अब देखते हैं एजम्पशन क्या है हमारा। तो एजम्पशन है कि द मैनेजमेंट कंसीडर्स दैट योगा वुड गिव इट्स चिल्ड्रन अ फाउंडेशन इन एंशिएंट हेल्थ साइंस। तो पहला एजम्पशन है कि मैनेजमेंट ने ऐसा माना है कि योगा जो है वो हमारे बच्चों को एक अच्छी फाउंडेशन देगा, क्योंकि योगा एक एंशिएंट हेल्थ साइंस है। और दूसरा है द मैनेजमेंट वांट्स चिल्ड्रन टू फील रिलैक्स्ड एंड परफॉर्म बेटर इन स्टडी। और दूसरा है कि मैनेजमेंट चाहता है कि चिल्ड्रन जो हैं ये रिलैक्स फील करें और स्टडीज अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द स्कूल मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी योगा एंड रिलैक्सेशन फॉर ऑल इट्स क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। यानी इसमें हमसे कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट ने, कोई स्कूल है उसके मैनेजमेंट ने कंपलसरीली इंट्रोड्यूस किया है योगा और रिलैक्सेशन का सेशन कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, मतलब उन्होंने कंपलसरी किया है। तो उसका पहला एजम्पशन है कि मैनेजमेंट कंसीडर्स दैट योगा वुड गिव इट्स चिल्ड्रन अ फाउंडेशन इन एंशिएंट हेल्थ साइंस। कि इसमें हमसे कहा है कि मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि योगा जो है वो बच्चों को एक अच्छा फाउंडेशन, एक बेस अच्छा प्रदान करेगा एंशिएंट यानी पुरानी जो हमारी हेल्थ साइंस है, यानी जिस तरह आयुर्वेद वगैरह है उस तरह से। और दूसरा है कि मैनेजमेंट चाहता है कि बच्चे
रिलैक्स फील करें और पढ़ाई में अच्छा करें। हमारा जो इसमें सही जवाब होगा वो हो जाएगा एजम्पशन 2, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि बच्चे रिलैक्स रहें और पढ़ाई में अच्छा करें। जो कि पहला था कि बच्चों को एक अच्छी फाउंडेशन मिलेगी एंशिएंट हेल्थ साइंस में, तो इसका स्कूल मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। जिन्हें एंशिएंट हेल्थ साइंस में जिन बच्चों को करनी होगी वो अपने आगे डिग्रियां कोर्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे केवल योगा से, तो ऐसा है नहीं कि उन्हें फाउंडेशन मिल जाएगी हेल्थ साइंस में। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। योगा हेल्प करता है पर इससे ये नहीं है कि उन्हें कोई फाउंडेशन मिल जाएगा, उसमें नॉलेज मिल जाएगी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि ओनली एजम्पशन 2 इज़ इम्प्लीशिएट। तो ये थे दोस्तों हमारे 22 सितंबर की शिफ्ट 2 के रीजनिंग के क्वेश्चंस। ये 29 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें, इस पर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब तो ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गई हैं। तो आपके जो दोस्त अभी इन्हें पता नहीं है उन्हें बताएं, और बताएं कि यहाँ रिवीजन हो रहा है, तो आप जल्दी से रिवीजन करें ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा लाभ ले सकें। और ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी आपको मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटे वाला आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए और आप मिस ना करें। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ। आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं। तब तक के लिए आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।